C4 में हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको हमने 90 पे रोटेट करना है, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 90 वो इक्वल आता है 4 के। तो इसमें हम लोग साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इनको नंबरिंग दे ली है 1 2 3 4। उसके बाद हमने इसको 90 पे रोटेट किया, तो ये जो 1 वाला है वो 2 की जगह पे आ गया, 2 वाला 3 की जगह पे, इस तरह से 90 के रोटेशन पे, 90 के एंगल पे इस तरह से इसकी रोटेशन आई। फिर उसके बाद 180 पे इस तरह से रोटेशन हो गई, ये 1 जो है ये इधर चला गया, नीचे चला गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 270 पे इसकी रोटेशन जो है वो इस तरह हुआ, ये 1 जो था वो इधर आ गया। दोबारा से इसको रोटेट किया हमने 360 पे, तो ये दोबारा से पहली वाली पोजीशन पर वापस आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस में देखें, ठीक है, एक्स एक्सिस में इस तरह से इसको रोटेट करके देखें, तो ये 90 के एंगल पे इस तरह से रोटेट होगा। ये यहाँ से हमने इसको रोटेट करना शुरू किया, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 को रिप्लेस कर लेगा, और 2 जो है वो 4 को रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पर इसकी एक्स एक्सिस पे इस तरह से रोटेशन आई है। वाई एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो वाई एक्सिस में क्या होगा, 1 जो है वो 2 को रिप्लेस कर लेगा, और 3 जो है वो 4 को रिप्लेस कर लेगा। यहाँ पर 180 पर ये देखें, 1 ने 2 को रिप्लेस कर लिया और 3 ने 4 को रिप्लेस कर लिया। अब पीछे वाले में अगर हम पीछे वाला देखें, जो लास्ट अभी मैंने आपको प्लेन ऑफ पेपर पे बताया है C4, तो वहां पे रोटेशन 90 पे आ रही है, और यहाँ पर दोनों रोटेशन कितने पे आ रही हैं, 180 और 180। ठीक है, 180 का मतलब क्या है कि जब हमने 2 बार 90 की रोटेशन दी हैं तो ये ओवरऑल 180 की रोटेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों डायगोनल से भी इसको हम रोटेट करवा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम एक डायगोनल को, एक डायगोनल का मतलब है इसका ये साइड वाला यूं इस तरह से या इस तरह से, तो इन दोनों डायगोनल में से कोई एक डायगोनल को हम फिक्स कर देते हैं। पहले हम 1 और 4 को फिक्स कर देंगे, 2 और 3 को रोटेट करेंगे। हमने 2 और 3 को अगर रोटेट किया 90 पे, तो 2 हमारी तरफ आ जाएगा, 3 बैक साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, या 3 हमारी साइड पे आ जाएगा, 2 बैक साइड पे चला जाएगा। तो ये 180 की अगर हम रोटेशन दें, मतलब 2 बार 90 की रोटेशन देंगे, तो ये 2 जो है ये 3 को रिप्लेस कर लेगा, और 3 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये देखें 1 और 4 अपनी जगह पे हैं, क्योंकि हमने 1 और 4 को फिक्स कर दिया था, वहां से हमने एक्सेस पास किया है। तो ये 2 ने 3 की जगह को रिप्लेस कर लिया, और 3 जो है वो 2 की जगह पे आ गया। अब इसमें एक और C2 आ गया, ठीक है, 180 की रोटेशन एक और हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ अब हम क्या करते हैं, हम 2 और 3 को फिक्स कर देंगे। 2 और 3 को हमने फिक्स कर दिया, दोबारा से 180 की रोटेशन दी है, तो दोबारा 180 की जब रोटेशन हमने दी है, तो ये 3 और 2 अपनी जगह पे रहेगा, और जो 1 और 4 है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेगा। ये देखें 1 जो है 4 की जगह पे आ गया, और 4 1 की जगह पे आ गया। इसका मतलब है इसमें कितने सारे C2 थे, ये देखें 2 तो हमें सामने नजर आ रहे हैं दोनों डायगोनल्स पे, इसके अलावा पीछे भी हम देख के आए हैं कि 2 वहां पर भी थे। तो ओवरऑल हमारे पास 4 C2 आ। उसके बाद हम C5 का केस देखते हैं। ये साइक्लोपेंटेन है C5 में, तो अगर हम इसको रोटेट करें, अब इस जो C5 होता है वो हमारे पास कब C5 आता है, फोल्ड कब आता है, जब हम 360 को डिवाइड करें, थीटा यहाँ पर 72 हो, ठीक है, एंगल कितना हो, 72 एंगल हो, तो तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो C5 है। तो साइक्लोपेंटेन के केस में सारे जो बॉन्ड लेंथ हैं वो सेम होती है, ये वाली, ये वाली, ये और ये सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, ठीक है, उनमें एंगल भी सेम होता है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 72 एंगल होगा। जब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, हम इसको रोटेट कितने पे करेंगे, जब ये 72 इसके बीच में एंगल है, तो हम इसको 72 पे रोटेट करेंगे। तो जब हमने इसको 72 पे रोटेट किया, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे आ गया, बाकी वाले बॉन्ड्स भी एक दूसरे की अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 नंबर दे देती तो 2 1 की जगह पे आ गया, इसे मैं 3 कह देती तो यहाँ पर आ गया। मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को रिप्लेस किया सिर्फ 72 की एंगल पे। तो इसको हम कहते हैं C5, या एंगल को भी हम 360 को एंगल पे डिवाइड कर लें तो भी आंसर 5 आता है। तो ये 72 पे सिमेट्रिकल आ गया, इसका मतलब है इसमें C5 प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ C5 है तो और कोई नहीं हो सकता, हम और भी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसे ये कब दोबारा आइडेंटिकल आएगा, 72 प्लस 72 ये 144 आ गया। उसके बाद ये 216 के बाद इस तरह आया है, 288 के बाद, और फिर 360 के बाद आइडेंटिकल आया, ठीक है।
तो ये वाली जो रोटेशन है 72 वाली रोटेशन, ये C5 की रोटेशन है, और ये इतनी रोटेशंस के बाद दोबारा से सिमेट्रिकल आइडेंटिकल आ गया, तो इसमें C5 प्रेजेंट है। अब सिर्फ C5 नहीं है, हम देखते हैं नेक्स्ट में, अगर हम y एक्सिस पे देखें तो y एक्सिस कौन सा है, इस तरह से हम y एक्सिस को लेते हैं, ठीक है। y एक्सिस पे अगर इसको रोटेट करें तो मैंने इसको नेम दे दिया 2 का, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 कह देते हैं, ठीक है। हमने जो 1 वाला था, जो मैंने लास्ट टाइम 1 कहा था, 1 से यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसे रोटेट होगा, 180 पे, क्योंकि 90 पे करेंगे तो ये 2 हमारे पास हमारी तरफ आ जाएगा, 3 बैक साइड पे चला जाएगा, या 3 हमारी साइड पे आ जाएगा और 2 बैक साइड पे चला जाएगा। अब हम लोगों ने इसे पूरी 90 प्लस 90 180 की रोटेशन दी, तो ये रिप्लेस कर लेगा 2 3 को। ये देखिए 180 की रोटेशन दी तो ये 2 3 को रिप्लेस कर लेगा, और ये इस तरह से आ जाएगा, 2 की जगह पे 3 आ गया और 3 की जगह पे 2 आ गया। इस तरह से इस पर हम लोग इसे देखें 180 पे, तो ये जो ऊपर 1 जिसको मैंने 1 नेम दिया था, ये वाला, ये वाला, ठीक है, 1 वाला, तो ये 1 वाला नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो ये बिल्कुल अनसिमेट्रिकल आ गया। तो यहाँ पर C2 भी प्रेजेंट है और C5 भी प्रेजेंट है साइक्लोपेंटेन के केस में। अब C6 की रोटेशन कितने पे होती है, जब हम कहते हैं कि 60 का एंगल हो, तो यहाँ पर रोटेशन C6 की होगी। अब मैंने इसको यूं कहा कि ये जो हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन को मैंने वो कर दिया, ऑरेंज लाइन से इन सर्कल कर दिया। इसको जब हम 60 पे रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला जो CH है ये रिप्लेस कर लेगा इस CH को, ये वाला CH आगे आ जाएगा, ये वाला इससे आगे आ जाएगा, ये इससे आगे आ जाएगा, और ये इस। अब हमने जब इसको, ये देखिए, जब हमने इसको 60 पे रोटेट किया तो ये पहले वाला जो था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। बाकी सबको मैंने इसलिए इंसर्कल नहीं किया क्योंकि हाँ, ताकि आप लोगों का फोकस इसी पे रहे कि ये रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहा है इसका साफ मतलब है कि पीछे वाले भी रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने दोबारा इसको रोटेट किया तो ये कितने पे आया, 120 पे। इसका मतलब है 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना आया, आंसर 6। बाद हमने इसको 180 पे रोटेट किया, 40 पे रोटेट किया, तो 240 पे ये थोड़ा सा सर्कल नीचे हो गया, तो 240 पे ये वाला सर्कल जो है वो इधर आ गया, इसके ऊपर आ गया। उसके बाद 300 पे ये सर्कल इधर आ गया, और 360 पे ये सर्कल इधर आ गया। इसमें C6 रोटेशन है, जो मिनिमम रोटेशन जहां पर होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, Z एक्सिस, प्लेन ऑफ पेपर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां पे इसकी मिनिमम रोटेशन हुई है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम इसे X एक्सिस और Y एक्सिस पे रोटेट करें तो क्या होगा। चलें X एक्सिस यहाँ पर, अब मैंने इन 2 कार्बन एटम्स को डिफरेंट कलर्स दे दिए, एक को मैंने कह दिया ऑरेंज कलर दे दिया, एक को मैंने ब्लू सा कलर दे दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने इसमें 180 की रोटेशन देनी है। तो 180 की रोटेशन मेरा ख्याल है पहले मैंने Y एक्सिस पे दी हुई है, हाँ जी। तो पहले हमने Y एक्सिस को क्या किया, ये वाला जो हमारे पास कार्बन, ये दोनों कार्बन है, इनको हमने फिक्स कर लिया, ठीक है, इनको हमने फिक्स कर लिया, और इसको फिर हमने रोटेशन दी। जब हमने रोटेट किया तो ये वाला कार्बन इधर आ गया और ये वाला कार्बन इधर आ गया, मतलब इन दोनों कार्बन ने एक दूसरे को रिप्लेस कर लिया, यहाँ पर आ गया और ये वाले कार्बन इधर आ गए 180 पे, ठीक है। अगर हम 90 पे करें तो 90 पे क्या होगा, या तो ये दोनों कार्बन हमें फेस कर रहे होंगे, या ये दोनों कार्बन दरमियान में रुक जाएगा, और 180 पे वो पूरा फ्लिप हो जाएगा, 180 पे उसकी पूरी रोटेशन हो जाएगी। तो ये एक्सिस कौन सा है, ये Y एक्सिस है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब हम इसकी X एक्सिस की रोटेशन देख लेते हैं। X एक्सिस पे क्या होगा, X एक्सिस की रोटेशन इस तरह से होती है, आप सबको पता है X एक्सिस की रोटेशन इस तरह से होगी, ठीक है। तो X एक्सिस की रोटेशन पे हम लोग जब 90 पे करेंगे तो ये तीनों हाइड्रोजन हमें फेस कर रहे होंगे, मतलब ये तीनों कार्बन हमारी तरफ होंगे और ये तीनों कार्बन बैक साइड पे होंगे। पूरी 180 की रोटेशन देंगे तो ये दोबारा से सिमेट्रिकल आ जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला कार्बन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये वाली रोटेशन थी ये भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी सिमेट्रिकल है। ये देखिए, ये बेंजीन है,
इसको मैंने यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये इतना ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, मैंने कोशिश तो की थी कि बिल्कुल सिमेट्रिकल बने, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल सा लग रहा है। लेकिन आपको पता है ना, ये बिल्कुल इसके सारे जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, वो सारे एक जितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये देखिए, अब जब इसको मैंने रोटेट किया प्लेन ऑफ पेपर पे, तो वो इस तरह से रोटेशन होगी, ठीक है। मतलब मैंने इसे दरमियान से फिक्स किया था, तो दरमियान से फिक्स्ड ही है, दरमियान से ये हिला नहीं है। लेकिन इसके जो यहाँ से इसके कॉर्नर्स हैं, आपने देखा कि इन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस कर लिया, 6 के 6 कार्बन्स ने एक दूसरे को रिप्लेस कर लिया। तो ये वाली जो रोटेशन है, ये इसकी है C6, मतलब 60 पर रोटेशन है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो बेंजीन थी, इस बेंजीन में एक प्लेन फिक्स कर दिया, ठीक है। पहले तो मैं यूं करती थी ना, यहाँ से पकड़ लिया इसको, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस प्लेन को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये वाली। अब इसको मैंने इस तरह से किया है कि ये लाइन जो है, ये इसे फिक्स किया हुआ है दो बेंजीन्स के बीच में। अभी आप देखिएगा, तो मैं इसको जब रोटेशन दूंगी, अब ये वाई एक्सिस की रोटेशन है। एक्स एक्सिस पे, जी एक्सिस पे किस तरह से था, प्लेन ऑफ पेपर पे ही पड़ा था। अब हमारे पास वाई एक्सिस की रोटेशन है, तो वाई एक्सिस में पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर है, और यहाँ पर है 5 और 6, ठीक है, 2 और 3 और 5 और 6। अब जब हम इसको 180 की रोटेशन देंगे वाई एक्सिस पे, तो 2 और 3 इस तरफ आ जाएगा और 5 और 6 इस तरफ आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए, पहले 90 की रोटेशन, तो 90 पे ये इस तरह से आया, ठीक है। ये मैंने दो पेजेस को जोड़ा हुआ है, तो ये फिर इस वजह से आपको ऐसा नजर आ रहा है। ये इस तरह से आ गया कि 2 और 3 हमारी तरफ आ गया, और जो बाकी 5 6 थे वो दूसरी तरफ चले गए। तो आप दोबारा से इसको 90 की रोटेशन देंगे, मतलब ओवरऑल 180 की रोटेशन, इसको रोटेट करेंगे यूं, ठीक है। इस रोटेशन के बाद अब ये 2 और 3 इस तरफ आ गया था, और 5 और 6 इस तरफ चला गया था। तो इस तरह की जो रोटेशन होती है, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस की रोटेशन है। मतलब ये जी एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। तीसरी रोटेशन जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट, वो ठीक है, वाई और जी हमने देख लिया। तो अब होगी एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस में किस तरह से किया, मैंने यहाँ से प्लेन पास किया, ठीक है, इधर से मैंने प्लेन पास किया है। तो आप देखेंगे कि जब इसकी रोटेशन होगी, तो ये 1 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, ये 6 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, इसी तरह 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा कि ये 1 6 और 2 नीचे आ जाएगा, 3 4 और 5 ऊपर चला जाएगा। इसकी रोटेशन में इस तरह से होगा। तो हम देखते हैं इसकी रोटेशन। पहले ये रोटेट जब करेंगे, तो पहले ये 90 का एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये 90 का एंगल है, ये हमारी तरफ हमें फेस कर रहा है, और जो 1 वाली साइड है वो बैक साइड पे चली गई है। अब हम दोबारा से करेंगे 90 की रोटेशन, तो ये आ गया कि 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। मैंने आपको बताया ना कि ये मेरे से बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं बना, लेकिन ये बेंजीन होती बिल्कुल सिमेट्रिकल सी है। मतलब इसकी अरेंजमेंट जो है आपको पता है किस तरह की होती है। तो जैसे पहले था, दोबारा से वैसे आ गया, ठीक है, दोबारा से उसी तक पोजीशन में आ गया। तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल आ गया। फिर हम दोबारा से जब रोटेशन देते हैं, ओवरऑल 360 की रोटेशन देंगे, तो ये यहाँ पर 360 के बाद ये हमारे पास दोबारा से वैसा ही आ गया जैसा पहले था, ठीक है। इसको कहते हैं कि आइडेंटिकल आ गया। यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, कि उसमें देखा था हमने, जब हम लोग बेंजीन को रोटेट करते हैं, जैसे मैंने पहले वाली पिक्चर में रोटेट करवाया था इसको, तो हमने 60 पे रोटेशन दी थी, इस तरह आ गया। फिर 120 पे इस तरह आ गया, 180 पे इस तरह आ गया, 240 पे और 300 पे, फिर 360 पे वापस वैसे। अगर हम लोग देखें, अगर हम इसके सारे सिमेट्री एलिमेंट्स देखें, तो हमें पता चलता है कि इसमें C3 नहीं होता, इसमें 6 C2 होते हैं, लेकिन C3 नहीं होता। और अगर हम यहाँ देखें इसको Z एक्सिस पे, तो हमें तो ये C3 नजर। जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे रोटेशन करवाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है, जहां पे मिनिमम रोटेशन हो रही है, ठीक है, सॉरी, जहां पर मिनिमम एंगल होता है, वो रोटेशन जहां पे मिनिमम एंगल पे रोटेशन हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है। या वो एक्सिस जहां पर हमारे पास रोटेशन हो जाए मिनिमम एंगल पे। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसकी जो पहली रोटेशन होती है, हम उसी को कंसीडर करते हैं, उसके बाद वाले रोटेशंस को हम कंसीडर नहीं करते। तो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस पे।
तो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे 120 और 180 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ 60 को कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास C6 आ जाएगा, ठीक है, एज एक C6 है। अब यहाँ पर 6C2 प्रेजेंट होते हैं। अब वो 6C2 कहाँ से आएंगे, वो हम नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर में 6C2 कैसे आए हैं। ये बेंजीन है, ठीक है। हमने इसकी जो पहली रोटेशन देखी थी, फर्स्ट सबसे पहले वाली जो प्लेन ऑफ पेपर पे थी, वो वाली रोटेशन कौन सी थी, C6 वाली थी, क्योंकि वो 60 के एंगल पे हम रोटेट करवा रहे थे। C2 क्या होता है, 180 पे रोटेशन। तो 180 पे मैंने आपको 2 रोटेशंस करके दिखाई हैं। पहली रोटेशन जो थी वो हमारे पास वाई एक्सिस पे थी, तो ये देखिए आप लोग वाई एक्सिस पे इस तरह से रोटेशन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड रोटेशन कहाँ पे हमने की थी, सेकंड हमने की थी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे इस तरह से रोटेशन होगी। अब इसके 2 डायगोनल्स हैं, एक ये वाली इस वाले हाइड्रोजन का डायगोनल है, एक इस वाले हाइड्रोजन का डायगोनल है। 2 डायगोनल्स है, मतलब हम या तो यहाँ से फिक्स कर सकते हैं या हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो हम दोनों डायगोनल से इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है, ये 2 डायगोनल हो गया। अब ये कितने हो गए टोटल हमारे पास, 4, 1 2 3 4, क्योंकि हम इनको काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4। हम इस साइड वाले को काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसी की लाइन आ रही है, ये देखिए। अब बाकी 2 कहाँ पर होंगे, बाकी 2 इन 2 डायगोनल्स के बीच में होंगे। ये देखिए बाकी जो 2 डायगोनल्स के बीच में, एक यहाँ से हमारे पास प्लेन पास हो सकता है और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकता है, या हमने अगर रोटेशन करनी है तो यहाँ से पकड़ के भी इसको रोटेट करवा सकते हैं। सेकेंड वन जो है वो यहाँ से, मतलब हमारे पास अब कितने आ गए हैं, C2 1 2 3 4 और एंड पे हमारे पास जो डायगोनल्स के बीच में था 5 और 6, ठीक है। ये हमारे पास 6 C2 होते हैं इसमें।